सेम कंडीशन, सपोज मेरे पास एक मेटालिक सरफेस है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज हमने जिंक प्लेट लिया था फॉर एन एग्जांपल। अब जिंक प्लेट कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड विच आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर इनसाइड, yes or no? Answer is yes. Now this plate was irradiated with sufficient high frequency. इसके ऊपर irradiate किया मैंने electromagnetic waves, yes or no? Yes. अभी यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो भी एनर्जी है इस दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स क्वांटम विच वी कैन कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या आता है, इंट्रैक्शन में आता है। और ये जो भी फ्रीक्वेंसी मैं यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ ग्रेटर देन विच फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो भी इंसिडेंट कर रहा हूँ दैट इज़ नथिंग अदर देन व्हाट, फोटोन of energy of E is equal to hf. E is equal to which value, hf. Now it is said that this photon and this electron interact with each other and this electron get emitted after receiving sufficient amount of energy and it get emitted out. Either इसको मैं electron बोलूँ or it can also be called as what, photo electrons. इट इज़ वन एंड द सेम। तो इलेक्ट्रॉन विल एमिटेड आउट, और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा बाहर तो इट विल बी इन मोशन, तो बट ऑब्वियसली इट विल पोजेस विच काइंड ऑफ एन एनर्जी, तो इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी यूज़ किया। दैट मिनिमम एनर्जी वेदर आई कैन कॉल इट एज 5 नॉट और नॉट, तो आंसर इज येस। तो ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो वेदर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वेदर आई कैन से दैट टोटल एनर्जी इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू ई। ये एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया एट दिस पॉइंट, ओके, तो उसने दो पार्ट में उसको यूटिलाइज किया। वन इज व्हाट, वर्क फंक्शन, एंड अनदर इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ओके, गॉट इट और नॉट? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से HF is equal to, work function can be written as H F naught plus kinetic energy. Hope so यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ। सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैंने यूज़ किया कि टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ E, उसमें से उसने दो पार्ट में उसको क्या किया, यूटिलाइज किया। कुछ इस तरह आप थ्रू आउट डिस्कस करोगे। ओके, अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, ये सब कैसे पता चला एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इवेंट। कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इंसिडेंट रे की, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले किसने ये हमें बताया, इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिटेल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक phenomenon was done by P. Lenard. उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इज दैट क्लियर? ही इज द वन ऑफ द हर्ट्स स्टूडेंट। हर्ट्स का बारे में सुना ही होगा आपने। तो ही इज द P. Lenard was the one of the Hertz student जिसने फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेनन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अभी उसने किस तरह कंडक्ट किया वो देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उन्होंने यहाँ पे इवैक्यूएटेड चेंबर यूज़ किया विथ अ क्वार्ट्ज विंडो,
एंड आप फोटो सेंसिटिव सरफेस बोलो या जिंक प्लेट बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम। कोई भी मेटालिक सरफेस जो फोटो एमिशन बताएगा उसको हम क्या बोलते हो, फोटो सेंसिटिव सरफेस कहते हैं। अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक फोटो सेंसिटिव सरफेस लिया, दैट इज मेटालिक प्लेट एस, और उसके सामने हमने कैथोड रखा। ओके, दिस वॉज इन टर्न कनेक्टेड विथ अ बैटरी। And this end was connected with a device ammeter, that is nothing other than micro ammeter. Okay, in the similar manner उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। तो दोनों भी केस में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, एपैरेटस सेम ही है, बट सिर्फ उन्होंने बैटरी का टर्मिनल चेंज किया। बैटरी का क्या चेंज किया उन्होंने, टर्मिनल चेंज किया। इनिशियली कैथोड वॉज प्लेस्ड एट पॉजिटिव टर्मिनल, नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैथोड को कौन से टर्मिनल पे रखा, नेगेटिव टर्मिनल पे रखा, और ये आपका फोटो सेंसिटिव सरफेस। गॉट इट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो उन्होंने, और यहाँ पे क्या कनेक्ट किया उन्होंने, माइक्रो एमीटर, सेम रूल, एक्सपेरिमेंट सेम है, एपैरेटस सेम है, सिर्फ पोलैरिटी क्या की उन्होंने, चेंज की। नाउ यहाँ पे उन्होंने इरेडिएट किया विथ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन व्हाट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उन्होंने यहाँ पे इरेडिएट किया क्लीन मेटालिक सरफेस को फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, मतलब फोटोन इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट की। तो बट ऑब्वियस है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन के होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा, स्टार्ट एमिटिंग एंड इट विल रीच डैश कैथोड, इट विल रीच व्हाट, कैथोड। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो सबको पता है कि एमीटर का फंक्शन क्या है, टू इंडिकेट द करंट, येस और नो, आंसर इज येस। उन्होंने कैलकुलेशन किया I इज इक्वल टू विच वैल्यू, Q बाई टी, सिंस Q कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, NE, तो whether I can say I is equal to NE by T, therefore whether I can say N can be written as dash IT by E। मतलब जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, ओके, तो उन्होंने whether एमीटर विल शो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ करंट के थ्रू मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसमें से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम T, ओके, तो whether I can calculate or not, तो आंसर इज yes। तो whether I can say n क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ डैश फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की। अभी सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये कैथोड विल बी एट पॉजिटिव, तो whether it will get attract more of electrons or not, तो आंसर इज yes। इन द सिमिलर मैनर ये प्लेट नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो बट ऑब्वियसली कैथोड विल बी व्हाट, नेगेटिव। यहाँ पे अगर नेगेटिविटी डेवलप हुई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या फेस करेगा, रिपल्सिव फोर्स। जब वो रिपल्सिव फोर्स फेस करेगा तो द इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जेटिक होगा वही खाली यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक रीच करेगा एंड इट विल इंडिकेट द करंट और नॉट, तो आंसर इज यस। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन will hit the cathode and it will form a closed circuit which represent what, current। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, जाएगा बका। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप स्कूल के लैब में उन्होंने क्या किया, 2 वोल्ट की बैटरी यूज़ की, 4 वोल्ट की, 6 वोल्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 वोल्ट।
अभी 2 वोल्ट मतलब नेगेटिव ऑफ 2 वोल्ट हुआ। अभी जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाऊंगा तो दिस इलेक्ट्रॉन विल फेस मोर अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। एक पर्टिकुलर, सपोज मैं ये बोलता हूँ कि एट पर्टिकुलर वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज पे आप ये देखोगे कि करंट क्या इंडिकेट हो रहा है, आई की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ ना कि इवन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन द पोजिशन इज टू हिट द वॉट, कैथोड। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 2 वोल्टेज पे और 4 वोल्टेज पे इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। अभी प्रेजेंस ऑफ करंट कब इंडिकेट करेगा, व्हेन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द कैथोड और नॉट। तो आंसर इज यस। तो इसके ऊपर से उन्होंने क्या कंक्लूजन किया दोनों भी केस में वो समझो। उन्होंने ये कहा यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन किया इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उन्होंने ये कहा कि जो भी, अच्छा इंसिडेंट, यहां पे 2 चीज हुई। जैसे कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। ये आपका इंसिडेंट लाइट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट के वजह से ही यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ओके, अभी मैंने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज की। अभी मैं और एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इंसिडेंट लाइट की हम क्या फाइंड आउट, हमें क्या पता चला है, फ्रीक्वेंसी पता चली। और एक बात पता चलेगी, जब भी हम इंसिडेंट लाइट की बात करते हैं तो हम उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को खास ध्यान रखते हैं। वन इज फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल टू NHF जो पढ़ा, और दूसरी उसकी इंटेंसिटी। अभी आप बोलोगे सर इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो आपके लिए एक सिंपल सा केस, सपोज आपके घर के रूम में आपने बल्ब लगाया हुआ है या फोकस। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग नवरात्रि आप देखते हो कि बहुत सारे फोकस लगाए जाते हैं। इज दैट क्लियर। अभी इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, और सेम इंटेंसिटी वाला बल्ब मैंने यूज़ किया और आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है। ये 1000 वॉट का बल्ब है, ये भी 1000 वॉट का बल्ब है, बट यू आर स्टैंडिंग एट 1 मीटर डिस्टेंस एंड योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट 10 मीटर डिस्टेंस। तो मुझे ये बात बताओ, ओके, गर्मी सबसे ज़्यादा किसको लगेगी? तो आप बोलोगे सर बट ऑब्वियस है मुझे ही लगेगी। इज़ दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आप नज़दीक हो। मतलब जब आप नज़दीक हो तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, जब आप दूर चले जाओगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सपोज यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है और यहाँ पे इंटेंसिटी I2 है, तो वेदर आई कैन से दैट इंटेंसिटी I1 इज ग्रेटर देन विच वैल्यू? I2। सेम थिंग, सेम एक्सपेरिमेंट्स वॉट कंडक्टेड बाय द लेनार्ड। उन्होंने पहली बार जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, तो उनको ये पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पहले यहाँ पे रखा, उसके बाद में यही सेम लेज़र बीम को वो नज़दीक लेके आया और उसको इरेडिएट किया दिस मेटालिक सरफेस को। तो वेदर इंटेंसिटी गॉट चेंज्ड और नॉट? तो आंसर इज यस। ये इंटेंसिटी सपोज आप मान के ले लो I1 और ये इंटेंसिटी आप मान के ले लो I2, क्योंकि ये डिस्टेंस दूर है और ये डिस्टेंस नज़दीक है, तो किसका इंटेंसिटी बढ़ गया? तो I1 इज ग्रेटर देन विच वैल्यू? I2। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ की। अभी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करना मतलब I1 को कांस्टेंट रखा। ओके, एक बार उन्होंने क्या किया वो समझाता हूँ। एक्सपेरिमेंट किस तरह कंडक्ट किया जाता है वो समझाता हूँ। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह कंडक्ट किया कि उन्होंने इंटेंसिटी I1 रखी, ओके, और फ्रीक्वेंसी चेंज की F1, F2 एंड F3। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी सेम रखा और फ्रीक्वेंसी चेंज की। तो फ्रीक्वेंसी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3 एंड ये सारी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना ही है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बट ये सिनेरियो में आप ये देखो कि फ्रीक्वेंसी गोज ऑन डैश इंक्रीजिंग। तब उनको जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिला वो उन्होंने कैलकुलेशन किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी उन्होंने क्या किया, वंस अगेन सॉरी यहाँ पे मिस I1 ही रखा उन्होंने। अभी उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी चेंज किया I2,
और फ्रीक्वेंसी F1, F2 एंड F3. ओके, वंस अगेन उन्होंने कैलकुलेशन किया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अभी कंपैरिजन किस तरह होता है ये केस में वो सुनो. उन्होंने कंपैरिजन सिंपल वे में किया. इंटेंसिटी जब I1 थी और फ्रीक्वेंसी F1 है तब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हुए, एंड जब इंटेंसिटी चेंज हो गई दैट इज I1 से कितना हुआ I2, फ्रीक्वेंसी सेम रहा, तब उनको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले. उन्होंने दो चीज़ को कैलकुलेट किया. तो बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वेदर देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया? ओके, तो इंटेंसिटी सेम है ये केस में और ये केस में इंटेंसिटी चेंज किया बट फ्रीक्वेंसी सेम है. बट अगर मैंने कंपैरिजन किया कि ये केस में इंटेंसिटी सेम है बट यहां पे ये दो केस में मैंने फ्रीक्वेंसी क्या किया, चेंज किया, तब मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या मिले. यहां पे इंटेंसिटी सेम है बट वंस अगेन फ्रीक्वेंसी क्या किया, चेंज किया, तो मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या मिले. गॉट इट और नॉट? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो इन जनरल यहाँ पे सपोज मैं अगर पहला सिनेरियो ले लेता हूँ कि सपोज मुझे यहाँ पे N1 मिला, यहाँ पे N2 मिला, यहाँ पे N3 मिला नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन दिस सिनेरियो मुझे वंस अगेन क्या मिला, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड N1 डैश, N2 डैश एंड N3 डैश. तो इसके ऊपर से उन्होंने पूरा डेटा प्रिपेयर किया. होप सो. एक्सपेरिमेंट किस तरह कंडक्ट किया जाता है, कौन सी चीज़ कांस्टेंट रखी है और कौन सी चीज़ वेरिएबल रखी है और क्या कंसिडरेशन लिया उन्होंने, ये समझ में आ गया? येस और नो? यस. तो अप टू इस सरप्राइज उनको ये पता चला कि जब उन्होंने सारे डेटा प्रिपेयर किए तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ में कंपैरिजन उन्होंने की, क्योंकि वही हो रहा है ना. देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट चेंज्ड, आंसर इज यस. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उनके आउटकम से कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे इंसिडेंट रे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ओके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ तो होगी. तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, और एक उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. आप बोलोगे सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने क्यों बोला? तो पहला देखो आपने क्या कैलकुलेट किया, वेदर कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एट डिफरेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. एट द सेम टाइम यहाँ पे जब आप नेगेटिविटी करते हो, इसको नेगेटिव टर्मिनल पे रखते हो, तो उसकी नेगेटिविटी इंक्रीज करोगे तो रिपल्सिव फोर्स फेस होगा. रिपल्सिव फोर्स फेस होगा तो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विल ओनली हिट दिस कैथोड और नॉट. आंसर इज यस. तो वो उसके पास वो कब इसको हिट कर सकता है, जब उसके पास कौन से टाइप की एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन्स की दो फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडरेशन में लिया. एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ और ये कंसीडर करता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी कंडीशन उन्होंने मेंशन की. एक तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एंड दूसरी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अप टू इस सरप्राइज उनको ये पता चला कि यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन डैश इंटेंसिटी बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी. वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी. मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते. इज दैट क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा है कि सपोज यहाँ पे मेरे को N1 मिला और यहाँ पे मुझे क्या मिला, N2 मिला. तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज की तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन स्टार्ट हुआ और वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो उसके टर्म्स में हमने ये देखा कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे. किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ओके वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. तो जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, I1 से इंटेंसिटी I2 इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल इंक्रीज.
इज दैट क्लियर और नॉट? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन पे क्या होता है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, मतलब हमें यहां पे एन डैश, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल लेता हूं कंपैरिजन के लिए। अभी देखो I1 और F1 पे फोटो इलेक्ट्रॉन कितने हुए एमिट हुए, N1, I2 और F1 पे ये क्या हुआ आपका I1 डैश। तो हमने ये देखा कि इंटेंसिटी जब चेंज हुई, इज दैट क्लियर? सपोज मैंने I1 ग्रेटर रखा था, तो इफ I1 इज ग्रेटर देन व्हाट I2, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि N1 नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। बट ये केस में फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखा, तो जब फ्रीक्वेंसी सेम रखा तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला वो देखो। ऑब्जर्वेशन उनको क्या मिला वो समझो। उन्होंने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी सेम रखी तो यहां पे जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दिस कंडीशन 1 एंड इन दिस कंडीशन 2 वेर सेम। दिमाग में गया ये सर नो? तो उनको ये पता चला, आउटकम क्या मिला कि जब इंटेंसिटी चेंज हुई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुआ, बट उनका जो काइनेटिक एनर्जी जो था फ्रीक्वेंसी सेम रखने की वजह से सेम रहा। अभी सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, तो वाइज वर्सा। वाइज वर्सा मतलब I1 फ्रीक्वेंसी 1, I1 फ्रीक्वेंसी 2। तो उन्होंने ये देखा कि यहां पे इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो यहां पे ये पता चला कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वेर सेम, दैट इज N1 वाज इक्वल टू विच वैल्यू N2, बट सिंस यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इज दैट क्लियर, F1 इज लेस देन F2, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच वेर एमिटेड हियर एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हियर ड्यू टू F2, इज दैट क्लियर, वो इंक्रीज हो गया। वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। होप सो ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर और नॉट? तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड और नॉट? तो अगर मेरे को स्टेटमेंट लिखना है तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई कैन राइट इज नथिंग अदर देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द frequency, on the what, of incident light, and it does not depend on इंटेंसिटी। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेटमेंट में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्लियर और नॉट? थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is always observed whenever incident light has
frequency either equal to or greater than threshold frequency. जो हमेशा मैं लिखता हूं threshold frequency, the frequency should be greater than or equal to, frequency should be greater than or equal to what? Threshold frequency. Is that clear or not? Of the, अच्छा ये threshold frequency किसकी? तो threshold frequency of respective incident light. Incident what? Light. Got it? फोर्थ चीज क्या ऑब्जर्व किया गया अभी इंटरेस्टिंग है. द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज स्पॉन्टेनियस. इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस. अभी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? इट टेक्स प्लेस इन द टाइम इंटरवल ऑफ 10 to the power minus सेकेंड. अभी बहुत जन को ये नहीं समझ में आया होगा. अभी आप ये वापस फ्लैशबैक में जाऊंगा और आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझना. वापस ये पॉइंट पे, ठीक है? इफ यू रिमेंबर हमने ये डिस्कस किया था, यस और नो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये आपका इंसिडेंट लाइट है. अभी ये इंसिडेंट लाइट जो है, इट हैज स्मॉल पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, दैट इज फोटोन. तो उसके पास एनर्जी तो होगी कुछ ना कुछ. आंसर इज यस. वो इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करेगा और एमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस. यस और नो? यस. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनना, मजा आएगा. दिस जिंक प्लेट मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, सपोज स्टार्ट किया मैंने विथ विच फ्रीक्वेंसी? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 एंड F8. ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. 10 to the power 1, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 एंड सो ऑन. जो मैंने आपको ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. तो मैं, आप मान के लो कि मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इंक्रीज कर रहा हूँ. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जिंक प्लेट जो है, इज दैट क्लियर, वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब बताया? तो इट शोड्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एट यूवी रेस. मतलब ये इसका क्या हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुआ. देयर बाय ये जो भी फ्रीक्वेंसी है, it is greater than what? Threshold frequency. It is greater than which frequency? Threshold frequency. Okay? ये समझ में आया? greater than लिखा मैंने. अभी मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ये प्लेट को इंसिडेंट किया विथ F1, whether electron emitted out? आंसर इज नो. F2 से जब इंसिडेंट किया तो वेदर इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ भी बाहर आया? आंसर इज नो. F3 से नहीं, F4 से नहीं, F5 से नहीं, मतलब विजिबल लाइट से नहीं. बट जैसे यूवी लाइट इंसिडेंट हुआ वैसे ही सट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एज ए फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नॉट? तो आंसर इज यस. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जैसे ही फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी से जब इंसिडेंट किया, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 10 to the power -9 सेकेंड में ही वो बाहर आ गया. जबकि उसके पहले मैंने लॉन्ग रेडियो वेव्स इंसिडेंट किया ना, उसको 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक मैंने उसको ना इंसिडेंट करके रखा. उसको नज़दीक लेके गया, दूर लेके गया, फिर भी एमिशन हुआ नहीं. फिर भी क्या नहीं हुआ? एमिशन नहीं हुआ. व्हेन इट वाज इरेडिएटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? F1. इज दैट क्लियर? उसको नज़दीक लेके गया,
दूर लेके गया, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया नहीं। समझ में आ रहा है। F2 जब शॉर्ट रेडियो वेव्स यूज किया तभी भी कुछ नहीं हुआ, माइक्रोवेव यूज किया तभी भी कुछ नहीं हुआ, इंफ्रारेड यूज किया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया नहीं, विजिबल लाइट यूज किया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। ओके, इवन मैंने ये जो सोर्स था उसको नजदीक लेके गया, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। ओके, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई ना, तो भी यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। बट जैसे ही, इज दैट क्लियर, इसके ऊपर मैंने कौन सा रे इंसिडेंट, कौन सी लाइट इंसिडेंट की, यूवी। जैसे इसके ऊपर यूवी इंसिडेंट किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एमिटिंग एज सुन एज यूवी रे गॉट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब ये कौन से टाइप का एमिशन हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन। समझ में कुछ आया? ओके, कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। सो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे इंक्रीज किया, जैसे कि सपोज F6 इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, F7 F8 इंसिडेंट किया मैंने, मतलब फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज की तो भी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो देखा ही, इज दैट क्लियर, और वो स्पॉन्टेनियस एमिशन बताते ही रहा। बट F5 जब इंसिडेंट किया, F4 F3 F2 F1, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ नहीं। गॉट इट और नॉट? होप सो आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। ओके, इंटेंसिटी भी समझ में आ गया आपको, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई, और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था वो ये आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? स्पॉन्टेनियस एमिशन भी आपको समझ में आ गया। ओके, अभी इससे रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इससे रिलेटेड ग्राफ मतलब कौन से टाइप का ग्राफ, वो देखो। अभी ग्राफ हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं वो समझो। हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर से ही तो हमने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किया। आंसर इज यस। और ये आपका वोल्टेज हुआ। अभी वोल्टेज मतलब क्या, तो चलो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल चेंज किया 2 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज पे। यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज किया मैंने व्हेन कैथोड वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। यस और नो? आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नेगेटिविटी में इंक्रीज कर रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कैथोड विल बिकम मोर ऑफ नेगेटिविटी, और वही इलेक्ट्रॉन उसको स्ट्राइक करेगा जिसके पास, उसके पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? आंसर इज यस। यहाँ पे आप पॉजिटिविटी इंक्रीज करते जा रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट मतलब करंट इंक्रीज होगा, तो आंसर इज यस। और वही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यस और नो? यस। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा। 2 वोल्टेज दैट इज -2 वोल्टेज मतलब मैंने V01 लिखा, 4 वोल्टेज मतलब V02, और 6 वोल्टेज दैट इज V03। अभी ग्राफ क्या मिला, मैंने हर एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया था यहाँ पे, तो वो ग्राफ जो मुझे मिल रहा है वो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई, इज दैट क्लियर, दैट इज़ नथिंग अदर देन F1, F2 एंड F3। और यहाँ पे जो मुझे इंटेंसिटी मिला दैट इज़ नथिंग अदर देन विच वैल्यू I1, मतलब जो करंट मिला मुझे, इज दैट क्लियर, फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वॉज सेम, बिकॉज इंटेंसिटी क्या था, I1 था। वही मैंने आपको बताया यहाँ पे थोड़ी देर पहले, बताता हूँ 2 मिनट। यहाँ पे आप देखोगे तो इंटेंसिटी सेम था, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन वाज सेम,
मतलब करंट क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो करंट आपको सेम मिला, सपोज 5 एम्पियर, ओके। बट मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज किया, सपोज मैंने एग्जांपल इंटेंसिटी डिक्रीज का बताया था, यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो सपोज, ओके। अभी वाइस वर्सा, ओके। तो यहाँ का सिनेरियो क्या मिला मुझे वो देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है I2, ओके। और फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम ही है, F1 F2 एंड F3 फॉर इंटेंसिटी विच वैल्यू I2। अभी हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि मैंने यहाँ पे ये केस में I2 इज ग्रेटर देन विच वैल्यू I1, तो इसका फोटो करंट इंक्रीज हुआ, तो आंसर इज यस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो वेदर आई कैन से that F1 is greater than threshold frequency, F2 is greater than F1 and F3 is greater than which value, this value। तो ये आउटकम और ये ग्राफ दोनों का आपका जो मैंने ये डेटा समझाया, exactly that is represented by this graph, got it or not। तो by changing the intensity number of photoelectrons increases, number of photoelectron increases मतलब current increases, is that clear or not। एंड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वही हुआ बका, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ये डायग्राम में कि पहले मैंने -2 वोल्टेज यूज़ किया, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो सपोज 5 एम्पियर हो रहा था। जब 4 वोल्टेज किया तो 5 एम्पियर की जगह पे कितना हो गया, सपोज 3 एम्पियर हुआ। और 6 वोल्टेज किया तो वैसे ही मुझे करंट कितना मिला, 0 एम्पियर। अभी 0 एम्पियर मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट पे मुझे करंट 0 मिल रहा है। अभी करंट 0 मिला, ओके, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है, ओके। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हुई, चेंज हुई। तो एक जगह मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गॉट इट और नॉट। सो अल्टीमेटली व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपके लिए दिमाग में ये आया कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो वो चीज़ को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो इट इज़ नथिंग अदर देन नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर। अच्छा मैंने कैथोड बोला था, सॉरी इट वॉज एन मिस्टेक, कैथोड नहीं बोलोगे आप, उसको C फॉर कलेक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे आप, C फॉर क्या बोलोगे आप उसको, कलेक्टर। अभी कैथोड बोला है कलेक्टर, क्योंकि वो कलेक्ट करता है, इसके लिए इसका नाम क्या आएगा, कलेक्टर, ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है दोनों भी केस में, मोर टू बी स्पेसिफाइड। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर, ओके, नेगेटिव पोटेंशियल, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ व्हाट, कलेक्टर। तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर को क्या मैं कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर सम स्पेसिफिक नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर इवन मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर अनएबल टू रीच कलेक्टर एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0। आप बोलोगे सर ये क्या बोला, कुछ नहीं बका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इसको स्टेट किया कि नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर, इवन मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है, इज दैट क्लियर, वो कलेक्टर तक पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए आई की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिला, 0। ऐसे टाइप के नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं आपको लिख के दे देता हूं स्टेटमेंट, वापस बोल रहा हूं सुनना। द मिनिमम पैसिफिक, मिनिमम पैसिफिक नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर। अभी एमीटर कौन हुआ यहां पे, दैट इज नथिंग अदर देन फोटोसेंसिटिव सरफेस एट विच photoelectric current becomes
0 become what? 0. ऐसे नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या कहते हैं हम उसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल. एंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट बाय विच सिंबल? V नॉट. गॉट इट और नॉट? नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ उसका? तो आई कैन से इट इज नथिंग अदर देन इट इज अ मेजर. ये क्या मेजर करता है? तो इट इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. It is a maximum measure of which value? Maximum kinetic energy, that is half mv square v max square of the dash emitted photo electrons. Emitted what? Photo electrons. Is that clear or not? So ultimately इसके ऊपर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, maximum kinetic energy is equal to which value? E v naught. फॉर्मूला कहाँ से है? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू ई और स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा हुआ? वी नॉट. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट. ओके, इज इक्वल टू विच वैल्यू? ई वी नॉट. अभी जब वो फोटो सेंसिटिव सरफेस में था अंदर, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू ई वी नॉट. तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ? ऑन रीचिंग द कलेक्टर इट गेन व्हाट? मैक्सिमम. इनिशियल क्या है इसका? 0 इज इक्वल टू विच वैल्यू? ई वी नॉट. तो वेदर आई कैन स्टेट दिस इक्वेशन और नॉट? दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू विच वैल्यू? ई वी नॉट. दैट गिव राइज टू डैश हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स is equal to EV naught. That means Vmax square is equal to twice of E V naught by which value M. Okay, so ultimately Vmax in this case can be written as under root of twice of E V naught by which value M. कोई डाउट? श्योर? समझ में आ गया ये पॉइंट? एनी डाउट एंड एनी क्वेरी? श्योर? अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं वंस अगेन. किधर गया? हाँ, ये रहा. ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया. इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम दिस कंडीशन व्हाट कैन आई से? जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इट विल बी हैविंग विच काइंड ऑफ एन एनर्जी? मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो चलो वही स्टेट करता हूँ वापस. देखो सिंपल वे में, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास इंसिडेंट फोटोन कितना है? एनर्जी E इज इक्वल टू, वो इलेक्ट्रॉन वो उतना फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा एंड उसको दो पार्ट में यूटिलाइज करेगा. एक तो वर्क फंक्शन प्लस इट विल गेन इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ट्रू और फॉल्स? फोटॉन्स इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन कंबाइन होगा एंड दे विल एमिट एज अ व्हाट? फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इस पर एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ? E. सरफेस पे बाहर आने के लिए उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन. और बाहर आने के बाद में वो रुकेगा नहीं, इट विल पोजेस व्हाट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो ये एनर्जी को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन वेदर इट हैज बीन यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स? यस. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन राइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन? आंसर इज यस. E की वैल्यू कितनी है? HF. और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? HF नॉट. गॉट इट और नॉट? तो वेदर आई कैन से कि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज डैश HF माइनस HF नॉट. अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? हाफ M V स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस HF नॉट. लिख सकता हूँ? आंसर इज यस.
ओके, आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अभी ऊपर देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में कंपेयर किया, तो आंसर इज यस, सिंस एज आई नो कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स is equal to which value E V naught. Let this equation be what 2. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ E V naught is equal to HF minus HF naught. दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। अभी यहाँ पे V naught कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे H कॉमन आएगा बाई E इंटू विच वैल्यू F माइनस F naught. तो विद आई हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन डैश स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी. H is the flank constant, E is a charge. तो in short यहाँ पे whether stopping potential is directly proportionate to this frequency or not, change in frequency, answer is yes. तो आपका जो ग्राफ बनेगा with respect to this one is nothing other than dash. तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आपका क्या आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. नाउ वेदर आई कैन से दैट द ग्राफ ऑब्टेन विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. कौन से टाइप का ग्राफ मिलेगा मुझे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. बट इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कब मिला मुझे, एट विच पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट एफ नॉट. दिमाग में गया, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. अगर आपकी एफ की वैल्यू एफ नॉट है एग्जैक्टली, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके हिसाब से ही होगा. जब f की वैल्यू आप f नॉट लेते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. समझ में आया कि नहीं आया. तो यहाँ पे हमें सिंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो वेदर आई एम गोइंग टू गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ और नॉट, आंसर इज बट ऑब्वियस यस. होप सो ये पूरा न्यूमेरिक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अच्छी तरह से इसको वापस गो थ्रू करो, एक बार पूरा लिख दो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसके फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है ये फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे तो आंसर आ जाएंगे एग्जैक्टली. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा अगर कुछ दिमाग में नहीं समझ में आता है तो मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको अच्छी तरह से समझ लो इन दिस टर्म, जो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, इंसिडेंट लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट और नॉट.